अब जब हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो वैसे तो काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, बट क्रियो एक ऐसा ब्रांड है जो मेरा वन ऑफ पर्सनल फेवरेट्स है, बिकॉज इसके हमने कुछ माइक्रोफोन्स रिव्यू करे हैं, फिर चाहे वो क्रियो कास्ट हो या क्रियो गो रैक, ये मैंने भी पर्सनली काफ़ी यूज़ करे हैं। बट आज जिस माइक की हम बात करने वाले हैं वो क्रियो का डॉट्स माइक्रोफोन है। ये मैंने 1500 का परचेज करा था अमेजोन से। अब यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, तो आप ये वाला ले सकते हो 1500 का बिना चार्जिंग केस के 1000 रुपीज़ का आता है एक माइक के साथ। बट अगर आप 2 माइक के साथ चार्जिंग केस वाला लेते हो तो 2100 का आ जाता है। अब अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो बॉक्स में बाहर की तरफ एक मुझे स्ट्रेंज चीज़ देखी, क्रियो गो रैक का यहाँ पे इन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ है, तो कोई ब्रांडिंग नहीं है मेरे हिसाब से, पता नहीं इन्होंने रीब्रांड करा है या जो भी है। तो यहाँ पे आपको 916 भी दिखेगा, डॉट्स भी दिखेगा, क्रियो गो रैक भी दिखेगा, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको एक ये केस मिलता है जिसके अंदर एक रिसीवर है, एक माइक्रोफोन है। अब ये केस एज अ स्टोरेज और चार्जिंग दोनों के लिए काम करता है। तो अगर आप यहाँ आगे देखोगे एक नंबर दिखेगा और लेफ्ट एंड राइट साइड में ग्रीन इंडिकेटर्स दिखेंगे। पहली चीज़, ये जो बीच में नंबर है ये बॉक्स की रिमेनिंग बैटरी दिखाता है, क्योंकि जब आप बॉक्स में अपना माइक रखोगे तो वो चार्ज होता रहेगा। और ये जो लाइट्स हैं ये दिखाती हैं कि आपका जो माइक है वो चार्ज हो रहा है। अब इस बॉक्स को आप पीछे टाइप सी पोर्ट से चार्ज कर सकते हो और उसी से आपका माइक भी चार्ज हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक ये केबल मिल जाती है USB टू टाइप सी चार्ज करने के लिए बॉक्स को। और एक ये काफ़ी अच्छा सा विंड स्क्रीन है जो रबर रिंग के साथ आता है, जिसको आप माइक के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैनुअल तो नहीं है, बट एक कार्ड मिलता है, QR स्कैनर है, उसको आप स्कैन करोगे तो इस तरीके से आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिसीवर की। तो रिसीवर वही सिंपल सा है जैसे हर एक रिसीवर आता है, इसको आप अपने फोन पे यूज कर सकते हो। कैमरा में माइक नहीं चलता है, पहले क्लियर कर दूं। PC, टैबलेट या फिर आपका टाइप सी फोन, चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS हो, उसमें आप ये माइक यूज कर सकते हो। एक साइड पे आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप ये माइक यूज कर रहे हो और साथ ही साथ आपको फोन भी चार्ज करना है तो आप इस पोर्ट से कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूं, थोड़ा सा बिगर साइड में माइक है, ये सर्कुलर शेप में आता है जैसे आजकल काफ़ी माइक्स आ रहे हैं, बट थोड़ा सा बड़ा है। उसके अलावा आगे की तरफ आपको 4 लाइट इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लिंक, नॉइस कैंसलेशन, म्यूट और बैटरी इंडिकेटर के साथ। पीछे की तरफ यहाँ पे ना आपको मैग्नेटिक क्लिप मिलता है, तो इसको आप इस तरीके से मैग्नेट से क्लिप लगा सकते हो और ये जो क्लिप है आप अपनी शर्ट, टी शर्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको अपनी शर्ट पे यूज करना चाहते हो तो इसको एज ए मैग्नेट भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे माइक में आपको अलग से टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, तो आप अपने माइक को अलग से भी चार्ज कर सकते हो। अब अगर मैं माइक्रोफोन के फीचर्स एंड फंक्शन की बात करूं तो पहली चीज आपको नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे ये येलो कलर का बटन है, इसको प्रेस करके आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद डबल प्रेस करोगे तो माइक को म्यूट कर सकते हो। 3 बार प्रेस करने पे आप रिवर्ब मोड पे चले जाते हो, वो सैंपल में आगे सुनाऊंगा। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो अब मैंने ये जो माइक है यहाँ पे अटैच कर लिया है और आपको जस्ट एक कंपेरिजन के लिए, जो आप अभी तक ऑडियो सुन रहे थे वो DJI का माइक 3 था और अब हम ये क्रियो वाला माइक यूज कर रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर माइक नहीं है, तो इसी से हमारा ऑडियो आ रहा है। अब इंडोर का आपको एक आइडिया लग जाएगा। और वायरलेस माइक्रोफोन का बढ़िया बेनिफिट क्या है, अगर हम पीछे भी लेके जाते हैं फोन को या मैं पीछे मूव करता हूँ, बेसिकली जब डिस्टेंस आ जाता है ना, तो भी क्योंकि माइक्रोफोन मेरे पास है तो ऑडियो एज इट इज रहेगा। तो वापस अगर हम पास आते हैं, उसी फ्रेम पे आते हैं, तो मैटर नहीं करता आप कितने डिस्टेंस पे हो, कितने दूर हो, कितने पास हो, बिकॉज माइक जो है वो मेरे साथ है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है अगर आप वीडियोज ऐसी बनाते हो जहाँ पे आप फोन यूज कर रहे हो, एक डिस्टेंस पे रख दिया और आप इधर उधर मूव कर रहे हो, आपके लिए कोई शूट कर रहे हैं, आप किसी के लिए शूट कर रहे हो, तो 1500 के बजट में जो आउटपुट आपको ऑडियो का आता है वो कुछ इस तरीके से है। तो अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे थे ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप माइक ऑन करते हो ना, नॉइस कैंसलेशन ऑन रहता है माइक्रोफोन का, तो अभी तक वो ऑन था। अब मैंने सिंगल प्रेस करा है, अब नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो चुका है। तो अगर आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि नॉइस कैंसलेशन ऑन एंड ऑफ के साथ अगर आप इंडो शूट कर रहे हो, जैसे खिड़कियां वगैरह बंद है तो उतनी नॉइस नहीं आ रही है। वोकल्स पे थोड़ा फर्क पड़ता है, नॉइस कैंसलेशन ऑफ करने पे ना बेस थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बढ़िया आइडिया दे देगा कि इसका ऑडियो कैसा आ रहा है। तो अब हम इसका प्रॉपर ऑडियो टेस्ट करने के लिए आउटडोर सिचुएशन में आए हैं। ये एक ओपन जगह है, पार्क है, आप ये समझ लो। तो अभी जितना भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, ठीक है। तो नॉर्मली आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अभी हम आईफोन यूज़ कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता, ऑडियो आपको इसी तरीके से आएगा। तो अभी हम एक नॉर्मल टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो हम नॉइस कैंसलेशन आगे करेंगे, पूरा टेस्ट आगे रहेगा। तो ये एक नॉर्मल टेस्ट हो गया, ठीक है। ऑडियो कैसा कैप्चर होता है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, यूट्यूब वीडियोस भी बना रहे हो, आपको एक वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए तो इस तरीके का है। तो अब एक काम करते हैं, बोलते बोलते मैं पीछे जाऊँगा, बिकॉज डिस्टेंस टेस्ट अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, ये एक टेस्ट है जो मैं हर बार करता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, आप वीडियोस बना रहे हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको फ़ोन से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो मैं बहुत दूर भी नहीं जाऊँगा, बट नॉर्मली हम 70 to 80 फीट्स का डिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे आ चुका हूँ। तो अभी मैं सामने देख रहा हूँ, अब अगर मैं साइड पे देख रहा हूँ तो आइडली ऑडियो कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्रीज पे अब मैं एक बार पूरा पीछे मूव करता हूँ, तो अब मैं अपना बैक दिखाते हुए बोल रहा हूँ। तो अभी ऑडियो कट हुआ है, नहीं हुआ,
वापस अगर कट हुआ है तो रिकनेक्ट कितनी जल्दी हो रहा है। एक बार दोबारा मैं बैक दिखा रहा हूँ जस्ट टू डबल चेक कि ऑडियो कट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये माइक अंडर 1000 की रेंज में नहीं है, इसके लिए आप 1500 पे करते हो। वो प्राइसिंग की बात हम आगे करेंगे, बट होपफुली इससे एक आपको बड़ी आइडिया लग जाएगा। तो अब मैंने इसमें ना नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया है, वो हम प्रॉपर टेस्टिंग अभी बाद में करेंगे, बट एक ये नॉर्मल सिचुएशन में है, क्योंकि जब आप माइक ऑन करते हो ना, ये वाला माइक बाय डिफ़ॉल्ट नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर देता है। तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ भी बना रहे हो जहाँ इतना शोर नहीं है बट आपको वोकल्स कैप्चर करने हैं, तो एक आप डिफरेंस सुन सकते हो कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ एंड ऑन में वोकल्स में डिफरेंस क्या आता है। इसमें ना एक रिवर्ब मोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो जो आप अभी सुन सकते हो एको हो रहा होगा, ये रिवर्ब मोड होता है। ऑल्दो इतना यूज़फुल है नहीं, मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ, बट एक फीचर है, अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से आप कुछ अलग इफेक्ट में ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। तो अब हम इसका प्रॉपर नॉइज़ कैंसलेशन टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर मेन रोड में है जहाँ पे हर तरह से ट्रैफिक आ रहा है। अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है, थोड़ी देर के लिए मैं चुप होऊंगा ताकि आप सुन सको, एंड देन ऑन करके एक बार डिफरेंस सुनेंगे। तो अब नॉइज़ कैंसलेशन मैंने ऑन कर दिया, तो होपफुली आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा। पहले तो वोकल्स के साथ कि कैसे जो नॉइज़ कैप्चर हो रहा है उसके साथ वोकल्स कैसे आ रहे हैं। तो अभी ऑन है नॉइज़ कैंसलेशन, एक बार दोबारा मैं चुप होकर ऑफ करता हूँ ताकि आप एग्जैक्ट डिफरेंस सुन सको। तो आपने सैम्पल्स वगैरह सारे सुन लिए, जो मैंने इंडोर एंड आउटडोर आपको सुनाया, डिस्टेंस वो सारी चीज़ हैं। तो क्या आपको ये 1500 का माइक खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अंडर 2000 जितने भी हमने माइक्स टेस्ट करे, अभी रिसेंटली भी मैंने एक ग्रेनारो का माइक टेस्ट करा था, इसका ऑडियो एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। तो अगर आप सिर्फ एक माइक यूज़ करना चाहते हो, ये वाला ले लेना, 2 माइक वाला भी ऑप्शन है। ऑडियो काफ़ी क्लियर है, जितना मैंने आउटडोर शूट करा, जितना हमने डिफरेंट सिचुएशन में ऑडियो कैप्चर करा। इवन नॉइज़ कैंसलेशन, सीधा एक बटन है, उसको प्रेस करो, ऑन हो जाएगा। नॉइज़ कैंसलेशन का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। डिस्टेंस पे भी मैं गया, वहाँ ऑडियो कट नहीं हुआ, पीछे मुड़ने पे कट नहीं हुआ। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव आउटपुट है। आपके कुछ डाउट या क्वेश्चंस या व्यूज़ हैं वो कमेंट्स में आप बता देना, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा। एंड दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि इसका किसी के साथ कंपैरिजन करना है वो भी बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।